हेलो फ्रेंड्स, मैं राम। आज स्वागत करते हैं आपका दक्ष कुलम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, एक न्यू जर्नी जिसका नाम है लाइट। तो स्टूडेंट्स, लाइट के बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करें तो आप सभी जानते हैं लाइट क्या होती है। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप सभी ने पिछली क्लासेस में 6th, 7th, 8th क्लास से हम लाइट को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बेसिक तो आपको क्लियर होगा कि लाइट होती क्या है। प्रकाश जिसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। अगर आप इस रूम में मुझे देख पा रहे हैं तो आप क्यों देख पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं कि लाइट के बिना शायद इस पूरी पृथ्वी पर जीवन ना होता। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कि लाइट्स के बिना जीवन ना होता, तो मैं समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जो सन की लाइट आ रही है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अगर वो ना होता तो पेड़ पौधे होते नहीं होते। जब ये सब चीजें नहीं होती, वनस्पति नहीं होती, इन्वायरमेंट नहीं होता, तो आप खाते क्या? सीधी सी बात है, प्रकाश के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो हमको आज समझना है लाइट का एक अपर लेवल। अभी तक हम बेसिक तो सब सुनते आ रहे हैं कि लाइट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट के बिना हम कुछ देख नहीं सकते, मतलब बेसिक सबको क्लियर होगा। आज हम कुछ और लाइट की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये हमारी आंख में जाती है, एंटर करती है हमारे लेंस से, और ब्रेन में जाके एक सेंसेशन देती है, और हमको सामने का एक ऑब्जेक्ट समझ में आता है। ओके, अब बात करते हैं कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। तो लाइट ट्रेवल करती है बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन क्या होता है? प्रोपागेशन बोलते हैं किसी भी चीज के ट्रेवल करने को। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें प्रोपागेशन का, तो मतलब होता है ट्रेवल करना। तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर क्या होता है? मतलब रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, ऐसे नहीं। समझाते हैं क्या होता है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल करती है बेटा। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को फॉलो करती है, ठीक है। या हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, या ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कर्व नहीं बोल रहे हैं, कोई सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइट की सिंपल सी भाषा बोल रहे हैं कि एक सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल करती है। ओके, सो दिस इज अ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये सीधी लाइट आ रही है, और ये देखिए यहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है जो अपने हाथ में एक कलम पकड़ी है मेरी तरह, और इसके सामने इसकी कॉपी रखी हुई है, और ये इसको देख पा रही है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सभी ने पढ़ा होगा, जब लाइट, चलो मैं आपको पूरे ढंग से समझा देता हूं इसको। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये क्या है?
सरफेस है। ओपेक समझते हैं, 3 टाइप की सरफेसेस होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। एक ट्रांसपेरेंट क्या होती है, इसमें पूरा आर पार दिखता है आपको, लाइक ट्रांसपेरेंट मिरर। ओके, फिर दूसरा क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें हम क्लियरली साफ साफ नहीं देख पाते हैं चीजों को आर पार। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, वाटर पेपर देखा होगा आपने, एक व्हाइट कलर का पेपर आता है जिसके आर पार आपको धुंधला सा दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। फिर एक होता है ओपेक। ओपेक मतलब जिसके आर पार आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे ये दीवार है, ये बॉल है, ये बोर्ड है, इसके आर पार आपको दिख रहा है क्या बोर्ड के पीछे क्या है स्टूडेंट्स? नहीं ना, तो इसको हम बोलते हैं ओपेक। और ओपेक पर ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ पाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती ही ओपेक पर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अब हम इधर एक रे मान रहे हैं लाइट की। अब पूरी लाइट तो हम लेंगे नहीं, लाइट में से तो लाखों रेज निकल रही हैं, तो हम इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं कि जो एक फॉलो कर रहा होगा नियम, वही बाकी लाइट रेज फॉलो कर रही होंगी। ओके, तो ये देखिए, एक इंसिडेंट रे आई और ये इससे टकराती है। जो लाइट आ रही है, जैसे मान के चलो इधर एक बल्ब लगा हुआ है, इससे जो लाइट आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होती है, इधर मान के चलो आप खड़े हुए हैं और इसको देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये समझाने के पीछे मकसद क्या है हमारा रिफ्लेक्शन को? हमारा स्टूडेंट्स मकसद है कि लाइट दरअसल में ट्रेवल तो कर रही है, फिर वो आ कैसे रही है हमारी तरफ, ये अभी तक हमको क्लियरली समझ में नहीं आ पा रहा है। कि हमने एक बल्ब स्टार्ट करा, ऐसे लाइट आई, ऐसे थोड़ी कि लाइट ऐसे उड़ती हुई आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। सबसे पहली चीज मैंने बताई कि रेक्टिलिनियर मोशन में आ रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के थ्रू आ रही है, लेकिन आ कैसे रही है एग्जैक्टली, वो नियम हमको समझना है, और उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने बताया कि एक इंसिडेंट रे आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, जो आपकी आईज में एंटर करती है, आपकी आंखों के अंदर वो रे जाती है। ठीक है, ये एक लाइन होती है बेटा नॉर्मल लाइन, इसको हम बोलते हैं। दरअसल में ये लाइन होती नहीं है, ये काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये हकीकत में नहीं होती। ये केवल समझाने के लिए हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। अब समझाना क्या चाहते हैं हम बेटा समझाना ये चाहते हैं कि जब कोई लाइट आती है और इधर से जाती है और उसके बीच जब हम नॉर्मल लाइन को डालते हैं, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका मतलब क्या है कि जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से लाइट जाती है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, आप सभी ने एंगल चैप्टर मैथ्स के अंदर काफी अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये लाइट ने इधर पूरा एंगल बनाया 90 डिग्री। ओके, अभी मैंने बताया कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ बना रही है। और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नियम क्या बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टोटल कितना था स्टूडेंट्स 90, तो ये आधा कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 45, तो इधर ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। इस पूरी कहानी के पीछे लॉजिक इतना सा है स्टूडेंट्स कि जिस तरीके से जिस एंगल से लाइट आती है वो उसी एंगल से लाइट जाती है। ये तभी संभव है जब कोई चीज सीधी रेखा में चल के आ रही है और सीधी रेखा में ही जा रही है। इधर से प्रूफ हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ लाइट। ओके।
तो स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इधर देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी ने आज लाइट के धमाकेदार कॉन्सेप्ट को समझा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा, कैसे लाइट ट्रेवल कर रही है, कैसे लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाइट्स के समझाता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।